नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है नागरिक ठिकाना के इस मंच पर। और हमारे साथ में हमारे और आप सबके प्रिय भौकाली दद्दा एक बार फिर अवतरित हैं साक्षात। और प्रणाम करता हूं दद्दा आपको। भैया मुझे करो। तो कोरोना कम हो रहा है? हाँ, अब तो ठीक ठाक कम होगा। अब तो का मतलब वह है गिनती है कि हाँ है वो। हाँ, बाकी संख्या वही टाइप में आज जैसे, लेकिन आज जैसे 11 मौतें हैं ना। कल की 11 मौतें रहे। तो वह है, अब कुल मिला के नहीं बहुत सुधरेगा। नीला की पूरी और सनमा के समोसे नहीं छूट रहे लखनऊ वालों पे। अच्छा, अभी बताओ 2 साल में है कत्ते दिन, मान लो बीच में है थोड़े दिन खुली वो नहीं खा पाए। अब ऐसी गवाह है खुली पूरा खोल दी नहीं। शनिचर एतवार कहीं फिरो नहीं मिली। तो वे कहा भैया वो कर लो। अच्छा देखो दूसरा जो लोग कहते हैं कि अति भीड़ लगाए, लाइन लगाए, घरे ले जाए खाए जाए, तो सही है। हम तो खुल के कही रहे वाजपेयी जी की हजरतगंज वाली पूरी तुम हुआ तो नहीं पैक करा लो और यहाँ अपने घरे विकास नगर तक लेके आ जाओ और फिर खा पाए तो हम तो बताओ वही गर्मा गर्म खाई कर चमड़ा हुई जाती। अच्छा, वही गर्मा गर्म खाए मौज देखती। और जब असल में यही शर्मा के समोसन का हाल है, घर लाओ तब तक बेकार। अरे तब तक कोई अच्छा इस समय है देखो बारिश का सीजन। चटोरपंथी सवार नहीं और पुरवैयो चल रहे हैं। तो ये जैसे पानी बतासा है तुम ले आओ घरे तक लाए मेहा नहीं है। यहाँ तो है स्वाद ले कर कराऊंगा तो कैसे होता है? स्वाद की इस लड़ाई में नहीं गलत है, भविष्य का भी ख्याल रखें। बिल्कुल दूरी और सब कैसे रहे। ऐसी मौज पहले भी लोग ले रहे थे मार्च से पहले तक। हाँ, तो वह देखो कितना परिणाम बहुत भयानक हुआ। तो लोगों के लिए तो हमारा और भौकाली दद्दा इस पूरे मंच का यही संदेश है, ये जो पूड़ियों की लाइन और समोसों के लिए रेलम पेल मची हुई है, नहीं मना भैया, खाओ खूब खाओ, घर में बनाओ। हाँ, कंट्रोल रखिए अपनी जुबान पे, घर पे बनाइए। और बहुत सारे साधन हैं जिनके जरिए आप कोई भी कठिन डिश यूट्यूब और इन सारे माध्यमों से सीख सकते हैं। हाँ, कोई जरूरी के और कम पैसा लगेगा और परिवार के साथ में उनका आनंद लेने का एक मजा भी अलग होगा। तो वापस कुछ राजनीतिक मुद्दों पे आया जाए, वरना तो हम लोग समोसा पे भी समोसा पूरा दिन लखनऊ के लोग हैं, चौक चौपटिया वाले। हाँ, वो कहें कि उनके हुआ कटौआ आलू बने तो उनके हुआ भरौआ आलू बने। यही तो लड़ाई, ये लड़ाई तो हमारे घर में भी है, कटौआ और भरौआ की। हाँ, यू मसाला भाई हम तो कटौआ सब कम पुराने लखनऊ वाले हैं। अच्छा, मुन्ना कुआ खाए तुम चौपटिया वाले। हाँ, तो हमका वो पसंद है। तो जो ये पूरा मसला फैला है, एक संजय सिंह जी हैं आम आदमी पार्टी वाले, और पवन तेज नारायण पांडे और पवन आपके पुराने मित्र यूनिवर्सिटी वाले, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते। तो ये लोग जो है जो राम जन्मभूमि में जमीन के घोटाले की, कथित घोटाले की बात कर रहे हैं। आप भी इतने साल प्रॉपर्टी सेक्शन देखे मीडिया में और जमीन के तमाम सौदे कैसे होते हैं, इनसे बहुत निकट से आपका परिचय है। बिल्कुल, रजिस्ट्री कैसे होती है, एग्रीमेंट कैसे होते हैं। तो क्या कहना है इस बारे में आपका कि जो ये पूरा बॉन्डर खड़ा किया जा रहा है, इसमें विपक्ष की भूमिका को आप कैसा मानते हैं और क्या सच में कुछ घोटाला हो रहा है या नहीं? देखो भाई, अगर ये जितना दावा कर रहे हैं कि हमारे पास कागज है, हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास सिस्टम है, तो खुद जज काहे बने जा रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि इनका यू हो चाहिए वो हो कि अरे जाओ तुम कानूनी तरीके जाओ कर दो मुकदमा, कुछ नहीं PIL कर दो। इस पर तो PIL हो सकता हुआ तो भाई जनता का मामला, जनता का पैसा है, वो नहीं करे मुद्दा बनाओ, वो नहीं करे। और फिर जहाँ तक जमीन खरीद फरोख्त हो या ट्रस्ट का जो वो है, तो यू एक ऐसा तो है नहीं कि भी कहूँ जांच के दायरे से बाहर है। हाँ, बिल्कुल। या प्रशासनिक उनका कोई वही संरक्षण है कि नहीं जो स्याह सफेद करें सब इनका यह तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही के सही मंच और सही जगह जो है हुआ जाए बजाय तुम ही आ रहे हो और ठीक है विपक्ष हो बहुत लगाए घूम ही रहे हो। जौन मुद्दा सरकार का फायदा देते हैं, बिल्कुल वही उनको पकड़ा देते। यह छोड़ दो, सरकार कल जवाब, सरकार से नहीं अभी जवाब की बातें नहीं। सरकार कल ही जवाब दे पर यहाँ आए थे तो बहुत ज्यादा हमका लगा तो घंटा भर में यहाँ सब साफ हुई, घंटा भर में साफ हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इस पे भाई एग्रीमेंट 10 साल पहले हो, सरकार आपको जवाब क्यों देगी? सरकार कोर्ट को जवाब देगी, या जब अब चुनावी वर्ष है हाँ उसमें जवाब देगी सरकार।
चुनाव पहले दे है जवाब तुम कर लप से। दूसरी चीज, एक चीज ये भी कहना है कि आपने प्रॉपर्टी इतना हम लोग देख रहे हैं, पिछले करीब 12, 13, 14 साल हो गए, तो जो जमीन के दामों में उतार चढ़ाव आते हैं, क्या आपको लगता है कि अयोध्या की जमीन जो है वो पिछले 10 साल में इतनी महंगी नहीं हुई होगी कि 2 से 18 करोड़ तक पहुंच जाए? कौन बड़ी बात, तुम यहाँ अपने हुआ आंसर चले जाओ और चले जाओ गोमती नगर विस्तार में जो अलाटमेंट हमका याद है सेक्टर 3 और 4 के और उस समय 36-38 लाख का 36-37 लाख में अलाटमेंट रहा है। 2.5 करोड़ है आज। अच्छा, जो कितने दिन की बात है, बहुत ज्यादा हमका लगा 7-9 गुना होगा करीब, और 8-9 गुना। और अयोध्या तो बस आप ये मान लीजिए कि अरे हुआ तो एक साथ कई हजार करोड़ रुपया खाली परियोजना लागे जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैं अंदाजा लगाता हूँ, मैं महाराष्ट्र गया और मैंने देखा वहाँ पर कि आगे पीछे खेत हैं, गांव हैं, बीच में एक शिरडी पड़ता है छोटा सा, तो वहाँ 5 स्टार होटल भी है। हाँ? तो वहाँ की और वाटर आराम से पूरी तरह गवर्न कर रही है वो सारी चीजों, तो कीमत तो अयोध्या में ना बढ़ना इसका नहीं कीमत तो बढ़ी, नहीं कीमत बढ़ी है। वो देखो जौन एग्रीमेंट के बाद रजिस्ट्री पर यहाँ वो जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो बिल्डर है किया, उसने तो अपनी सफाई भी दी उस पर, बिल्कुल, और ये भी कहा कि हम तो आधे दाम पर दे दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें कहाँ नहीं है भाई। दूसरा चलो संजय सिंह जी और वही पवन भाई लाए यूँ सब सिस्टम, तो एक उचित फोरम पर पहुंचाओ। हाँ, उचित जगह पे जहाँ से कुछ एक्शन भी हो, जहाँ से कोई बात हो। अब मान लो हमरे पास कौनो आवे कहे कि भैया कि हमारा लड़का चोरी तो किन्हीं से है और वही का दरोगा जी बंद की तुम छुड़वाई दो, तो हम दरोगा हुई तब हम तो यूँ कही सकते हैं कि भैया वो अपन गलती मान ही रहा है और चोरी के सामान वापस कर रहा, तनिक हमारी मदद कर दो, चलो दरोगा जी के कह दो तो लेकिन वो कहा नहीं तुम्हें छोड़ो, पकड़ी दरोगा छोड़ी हम, तो वो कहानी है। दूसरी चीज ये है कि ये अभी हाल ही में राहुल गांधी का मैं एक ट्वीट देख रहा था इसी मुद्दे पे, तो उसमें नीचे एक हैशटैग था राम मंदिर घोटाला। राम मंदिर घोटाला है क्या? आप देखो तुमका बता दे कि बहुत अगर गहराई में जाओ समझा चाहे तुम। राम मंदिर और कार सेवा शुरू हुई के और राम मंदिर मुद्दा तक फैसला आवे तक भाजपा द्वित यहाँ तक ठाड़ हुई गया। बिल्कुल ठीक। और जौन मुद्दा यू हुई हुआ कि अब मंदिर निर्माण हो जा रहा, मुद्दा खत्म, विपक्ष जिंदा कर दे, बार बार जिंदा कर देता हर मुद्दे। और वही के यू नहीं समझ रहे कि आखिर जो पायदान है, जो लाभ ले वाली स्थिति है, वह उन्हें का हो कैसा जब उनके विरोध में था, जिनको अब तक हुआ है। हाँ, जिनका अब तक हुआ वह फायदा उठाएंगे, वही फायदा उठाएंगे फिर से। और वो ये चाहते हैं कि तुम करो। बिल्कुल। आप देखिए राम मंदिर पे अगर भाजपा इस बार जाती और कहती कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, तो विपक्ष के पास मौका था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश था। हाँ, तुम कैसे बनवा दिया? आपने क्या बनवा दिया वहाँ? यहाँ पे अब जो मुद्दा खड़ा किया जाएगा, इसमें सीधे सीधे भाजपा लाभ लेगी। ये पहले भी चाहते थे राम मंदिर ना बने, ये अभी भी चाहते हैं राम मंदिर। बीच हमको काहे नहीं कूदा, ये नहीं कूदा कि आचार संहिता लगे जो। अभी अखिलेश यादव ने जो अपना एक इंटरव्यू दिया विभिन्न चैनलों में, उसमें तो बाकायदा एक लाइन का उल्लेख उन्होंने किया कि राम मंदिर के निर्माण के सभी कार्य रोक दिए जाएं जब तक इसकी जांच पूरी ना हो। तो भाजपा को मौका मिल गया ये कहने का, ये चाहते हैं कि राम मंदिर ना बने। अब तो ये लोग बैठे बिठाए ना मुंह उठता है। कौनो एक बता दे, अब ठीक है मान लो सरकार सब गलत काम कर रहे हैं, तुम विपक्ष की भूमिका में हो, कौनो जन सरोकार के मुद्दा उठाओ। बिल्कुल सही बात। इस समय तो मुद्दे जो हम स्थानीय लोगों बता दी, पूरा लालबाग खुदा पड़ा है, पूरा लालबाग, पूरा हजरतगंज खुदा पड़ा, पूरा कैसरबाग खुदा पड़ा, एक सभासद तक जाए के नहीं, विपक्ष के हुआ विरोध नहीं कर रहा है। अमृत योजना के पैसा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसा है और समयबद्ध काम हो चाहिए, और नहीं हो रहा, वो मुद्दा नहीं है। इवन बैरिकेटिंग तक धमकी नहीं है, वो मुद्दा नहीं। मुद्दा जान चुका बन रहा है, मुद्दा आ जाते टूट कही देते हैं, का कहते हैं कि वो तुम्हारा जब कोवैक्सीन लगाए हो वही में बछवा क्या खून मेरू रज्जा पता नहीं का बताए डाले थे। ठीक, आप सुनो, यू सरकार के ऊपर नहीं है, सरकार तो बनाई नहीं है, और क्या वो बनाई से जैसे जो संस्था ICMR या जौनी है, सीरम कंपनी बनाया, भारत बायोटेक है। अब अभी देखो वैज्ञानिक उल्टा
भाई देखिए, विज्ञान की बात कोई नेता थोड़ी ना कर सकता है कि एक वैक्सीन की टेक्नोलॉजी को बताने के लिए फिर आपको एक वैज्ञानिक खड़ा करना पड़ेगा सामने। सब बताने ने एक हिसाब से वॉक ओवर दे भैया, वॉक ओवर बिल्कुल। और अपन बात तुम्हारे मुंह में डाल। आप ये सोचिए कि इनके पास मुद्दा 1000, आप कुछ नहीं, आप सरसों के तेल को ही क्यों नहीं मुद्दा बनाते हैं? बिल्कुल बना। कितना दाम बढ़ गया सरसों के आप तेल सुनो, का। आज अभी एक ट्वीट एजेंसी पे आवा है उनका उनके राहुल गांधी का, कि जौने दिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ा वही दिन एक बड़ी खबर हुई। अरे पेट्रोल डीजल के दाम पे बढ़ने पे आप कर क्या रहे हो? ट्वीट के अलावा आपके नेता नगरी पूरे कहाँ हैं सब? हो तब तो बच्चा को कोई नहीं। अभी आज देख लीजिए कांग्रेस का हाल लखनऊ में, सुनील राय इनके एक बड़े नेता हैं, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा करा दिया है। मुकदमा लिख गया, अभी हम लिख गया, अब हम प्रेस क्लब में बैठे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मालूम है, और जो लोग कहें वह सब बैठ रहे हैं। हाँ। हमारा 10 मिनट कुछ अलग बात है उनसे। तो एक बड़ा नाम इस समय चल रहा है ना यहाँ, अब यू नहीं हो जा रहा है। दिन दिल्ली में जब ज्वाइनिंग है तो हो सकते है प्रदेश वाले अपन राज्यसभा वाले निकल रहे हैं। तो हम कहा यार सुने में आ रहा है कि इनका अध्यक्ष ही देवैया है। तो वही सब कहा लग इनका अध्यक्ष देख मतलब है कि वह एक विधायक रह गई है बस। अब सोच लो यह है वही 8 है विधायक, कांग्रेस कितने हैं? 8 विधायक हैं। अब तो यार इंडिया में गिने हैं बस 8 हैं, उंगली गिने लायक विधायक हैं। और अजय लल्लू जी पे पूरा उन्होंने आरोप लगा दिया है कि वो अपनी चला रहे हैं। अब पता नहीं क्या है, अंदर की बात है। लेकिन प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश की प्रभारी है तो उस लिहाज से उनको इस पे अच्छा, जब उनका लल्लू भरोसा है तो क्या करे तुमको? पार्टी उनके, जब पार्टी उनके घर की है, उनकी जेब कह रहा है, वही तय करी है कि तुम तय करे हो। हाँ कार्यकर्ता कितने बड़ा कार्यकर्ता हो तो पार्टी जेब की है। अच्छा, वही जब ने तय करी है वह प्रभारी है और इतना विरोध है। मतलब अंतर कला क्यों आलम है कि उनका छोड़ के लिए कोनो बचे वाला नहीं है। और गाँव आखिरी में यहाँ कांग्रेस सेवा दल वाले वो तो सब खैर वो हुई हुआ है, लेकिन अब वो है तालक फालक बंद कर। अच्छा, तो भी एक बार फिर जितना नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी को कोरोना काल में, क्या उस नुकसान की भरपाई करता नजर आ रहा है? अब देखो, अब शुरू हुई थी भाई राम मंदिर मुद्दा ही छड़ी है, फिर वही में जातिगत चीजें आ रही हैं, संप्रदायगत चीजें आ रही हैं। तो जब आ रही हैं तो फिर पाला खींच के जब लड़ाई हुई तो वह तो हम पहले गारंटी ले लिया। बिल्कुल, बहुत गहरी बात समझो तो ही का तो मामला ले कहाँ जा रहे हो? ये अपने आप ही मामला इन्होंने उठा दिया उनके पास। मुझे पहले भी ये लग रहा था कि ये पिच वही है, अब इस पे बैटिंग भाजपा की होगी। कह रहे बाद में कहेंगे कि ये मंदिर पे चुनाव लड़ रहे हैं। एक मुद्दा बता दो जो उनके मुंह से निकल थे, इनकी डारी बात ना हो, ये अपन बात उनके मुंह में डाल देती, बोल देती दर्शक। और तुम मसला उठाए रहो चंदन अस्पताल वाला पूरा मुद्दा देख लो, सब चंदन बताओ, मान लिया है चंदन विश्वव्यापक नहीं लगते रात। तो लग तो ऐसे ही रहा है, चंदन विश्वव्याप नहीं रहा है, लेकिन व्याप हुआ। अब चंदन का जो मान लिया एडीए ने खुद ही अपना कागज दे करके कि हमने जमीन उनको देने की तैयारी की थी। ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ कि मान लिए कोई विभाग मान ले कि वो भ्रष्टाचार कर रहा था। हाँ, उसके बाद सब जो किन्हीं ने बने बरकरार। हाँ, उनके ऊपर कोई असर नहीं है तो लेकिन असर उन पे जो वहाँ कुछ नहीं किए, हाँ उनके ऊपर असर है। वो अपना रसोई चलवा रहे हैं बेचारे, सब वही है। और कई जने हैं, बहुत सारे लोग हैं। अभी परसों का मामला है, कल का इन्होंने बहुत सारे क्लर्कों के परसों तबादले किए थे, और उसमें 4 ऐसे क्लर्क निकले जो पहले हटाए गए थे 2 महीने पहले अपने पद से कि वो बेईमानियां करते थे, गलत काम करते थे। एक क्लर्क के बारे में तो पूर्व संयुक्त सचिव ऋतु स्वास्थ्य उसकी फाइल पे लिख कर गई थी लेटर कि इनको दोबारा कभी भी अवैध निर्माण के न्यायालय में न रखा जाए। उन्हें वापस न्यायालय मिल गया। मेरी जानकारी के मुताबिक इसमें एक अनुभाग अधिकारी जो है वो मिनिमम 50,000 रुपए। हाँ भैया, अब यूँ बताओ, अब चंदन में यहाँ जितना रस मिल पावर है वो तो कर ही कही डाले तुम, मतलब अब नहीं वापस करिए जो वैसी वाला पाइन अलग। तो अब उसकी भरपाई जो नुकसान आगे ही देती वही में कुछ मिलते वो तो तुम पहले वही में फन काट के नहीं अपन खुश कई दिन वो खत्म हुआ। तो एक ही भरपाई कहूँ ना कहूँ उनकी करिए नहीं, सही कह रहे हैं, तो ये तो ना करिए। तो ठीक है बगाली दद्दा, आज का हमारा साथ होगा, आज अभी तक रहा और अब ये आगे भी रहेगा जैसा कि होता है, बिल्कुल। और लखनऊ वालों से फिर एक बार गुजारिश है कि समोसे
और समोसा कचौड़ी और चेक पूड़ी। न करो, अब न करो, जान चुका है दशहरी आगे देखो दशहरी आम खाओ। अब चुआन आवेला हाँ। बढ़िया चुई रहा नंवर दशहरी। राणा जी कहते हैं कि हाँ कि हम किसी के हाथ की बनाई नहीं खाते, हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते। तो भाई भैया आम आ गए का- दशहरी, अभी कचौड़ी पकौड़ी फुलौड़ी, अब तेरे चक्कर में लिए ना पड़ो कि बारिश हुई रहे और सब जाने रहो यह बैक्टीरिया रहे, हाँ। अब है ये वेक्टर जनित बीमारी आदि है, तो ये सब बीमा वो बढ़ी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसे बचाओ अब। इससे बचिए, हाँ, भाई दशहरी न का लगाइए खूब आम खाओ। और हम दोनों मास्क न लगाए हैं, ये मत कहिएगा कि कुशल उपदेश अंगा उत्साह तक पर उपदेश कुशल बहुत दे रहे। ये सारी चीजें, ये मजबूरियां भी होती है कुछ चीजों की, सब कुछ व्यवस्था है और हम दोनों जो है पॉजिटिव रह चुके हैं, तो थोड़ी सी सुरक्षा हम लोग की ज्यादा भी है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ में इसी तरह से, और आगे भी हमारा और भौकाली दद्दा का साथ हर शुक्रवार को ऐसे ही बना रहेगा। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। जय 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 जय।